एक छोटे से गांव में जहां हरे भरे खेत और ऊंचे पहाड़ मिलते थे, एक युवक रहता था जिसका नाम था आरव। वो एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी जिज्ञासा असाधारण थी। गांव के बाहर घने जंगल के बीच कुछ प्राचीन खंडहर थे, जिनके बारे में गांव वाले तरह तरह की कहानियां सुनाया करते थे। कोई कहता कि वहां भूत रहते हैं, तो कोई कहता कि वह खंडहर किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं, जो अब लुप्त हो चुकी है। इन खंडहरों की सबसे खास बात थी उन पर बने अजीब निशान, ऐसे चिन्ह जो न तो किसी भाषा से मेल खाते थे और न ही किसी को उनका अर्थ समझ आता था। आरव को बचपन से ही इन खंडहरों के बारे में सुनने का शौक था। उसकी दादी माँ अक्सर रात को आग के पास बैठकर उसे कहानियां सुनाती थीं। एक कहानी थी एक प्राचीन राजा की, जिसने इन खंडहरों में एक जादुई रत्न छिपाया था, जो दुनिया को बदल सकता था। दूसरी कहानी थी एक प्राचीन पुजारी की, जिसने इन खंडहरों में एक शाप छोड़ा था, जो हर उस व्यक्ति को नष्ट कर देता था जो रहस्यों को खोलने की कोशिश करता था। इन कहानियों ने आरव के मन में एक अजीब सी जिज्ञासा जगा दी थी। वह जानना चाहता था कि क्या ये कहानियां सच थीं या सिर्फ गांव वालों की कल्पना का हिस्सा थीं। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था, आरव ने फैसला किया कि वह खंडहरों की सैर पर जाएगा। उसने अपने झोले में एक रस्सी, एक टॉर्च, कुछ खाने का सामान और एक पुराना नोटबुक लिया, जिसमें वह अपने विचार और नक्शे बनाया करता था। उसने अपनी दादी माँ को बताया कि वह जंगल में टहलने जा रहा है, लेकिन खंडहरों की बात नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि दादी माँ उसे रोकेंगी। खंडहरों की ओर जंगल का रास्ता घना और रहस्यमय था। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं और सूरज की रोशनी मुश्किल से नीचे पहुंच पाती थी। पक्षियों की आवाजें और पत्तियों की सरसराहट ही एकमात्र ध्वनियां थीं। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। कई घंटों की यात्रा के बाद वह खंडहरों के पास पहुंचा। खंडहर विशाल और भव्य थे, भले ही समय ने उन्हें जर्जर कर दिया था। विशाल पत्थरों की दीवारें, जो कभी किसी भव्य इमारत का हिस्सा रही होंगी, अब आधी टूटी हुई थीं। दीवारों पर बने निशान साफ दिखाई दे रहे थे, अजीब आकृतियां, जो कभी त्रिकोण, कभी वृत्त और कभी जटिल रेखाओं का मिश्रण लगती थीं। आरव ने अपनी टॉर्च जलाई और उन निशानों को करीब से देखने लगा। वे किसी प्राचीन लिपि की तरह लग रहे थे, लेकिन ऐसी लिपि जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने अपने नोटबुक में कुछ निशानों को कॉपी करना शुरू किया। जैसे ही वह लिख रहा था, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जंगल की सन्नाटे भरी चुप्पी और खंडहरों का रहस्यमय माहौल उसे और जिज्ञासु बना रहा था। उसने फैसला किया कि वह खंडहरों के अंदर जाएगा। खंडहरों का रहस्य। खंडहरों के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा सा पत्थर था, जो आधा खुला हुआ था। आरव ने उस पत्थर को धक्का देकर रास्ता बनाया और अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य और भी विचित्र था। दीवारों पर और भी जटिल निशान बने थे और कुछ जगहों पर चमकदार पत्थर जड़े हुए थे, जो टॉर्च की रोशनी में चमक रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो सामान्य नहीं लग रही थी। आरव ने अपने नोटबुक में और निशान कॉपी किए और आगे बढ़ने लगा। तभी उसे एक गहरी गुफा जैसी संरचना दिखी, जो खंडहरों के बीच में थी। गुफा का प्रवेश द्वार संकरा था, लेकिन अंदर से एक हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। आरव का मन डर और उत्साह के बीच झूल रहा था। उसने अपनी रस्सी निकाली और गुफा में उतरने की तैयारी की। गुफा के अंदर उसे एक बड़ा सा कक्ष मिला, जिसके बीच में एक पत्थर का मंच था। मंच पर एक चमकदार नीला रत्न रखा हुआ था, जो नीली रोशनी बिखेर रहा था। ये वही रत्न था जिसके बारे में उसकी दादी माँ ने बताया था। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने रत्न को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ रत्न के पास गया, एक तेज रोशनी चमकी और वह पीछे की ओर गिर गया। रहस्य का खुलासा। जब आरव ने होश संभाला, तो वह कक्ष में अकेला नहीं था। एक धुंधली सी आकृति उसके सामने खड़ी थी। वह आकृति एक प्राचीन पुजारी की तरह लग रही थी, जिसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज गहरी और गंभीर थी। तू कौन है, जो इस पवित्र स्थान में प्रवेश करने की हिम्मत करता है? पुजारी की आकृति ने पूछा। आरव डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मैं आरव हूँ। मैं बस इन खंडहरों के रहस्य को जानना चाहता हूँ। पुजारी की आकृति ने एक गहरी सांस ली और बोली, ये रत्न इस सभ्यता का दिल है। इसे छूने वाला हर व्यक्ति शापित हो जाता है, जब तक कि वह इसके रहस्य को समझ न ले। आरव ने पूछा, इसका रहस्य क्या है? पुजारी ने बताया कि यह रत्न एक प्राचीन सभ्यता का स्रोत था, जो ज्ञान और शक्ति का प्रतीक था। लेकिन इसकी शक्ति का दुरुपयोग होने के डर से इसे छिपा दिया गया था।
केवल वही व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकता था जो निशानों का अर्थ समझ ले। निशानों का अर्थ। आरव ने अपने नोटबुक में कॉपी किए गए निशानों को देखा। उसने घंटों तक उनका अध्ययन किया और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ये निशान एक प्राचीन भाषा के हिस्से थे जो प्रकृति और ब्रह्मांड के नियमों को दर्शाते थे। उसने पुजारी की आकृति से मदद मांगी और पुजारी ने उसे कुछ संकेत दिए। कई दिनों तक आरव खंडहरों में रहा। उसने निशानों को समझने की कोशिश की और आखिरकार उसे एक पैटर्न समझ आया। ये निशान एक नक्शे की तरह थे जो रत्न की शक्ति को सक्रिय करने का तरीका बता रहे थे। लेकिन इसके लिए उसे अपनी जिज्ञासा और बुद्धि का सही इस्तेमाल करना था। अंतिम परीक्षा। जब आरव ने निशानों का अर्थ समझ लिया तो उसने रत्न को फिर से छूने की कोशिश की। इस बार कोई रोशनी नहीं चमकी, बल्कि रत्न ने एक गर्माहट बिखेरी। पुजारी की आकृति फिर से प्रकट हुई और बोली, तूने रहस्य को समझ लिया है। अब ये रत्न तेरा है, लेकिन याद रख, इसकी शक्ति का उपयोग केवल अच्छे के लिए करना। आरव ने रत्न को अपने झोले में रखा और खंडहरों से बाहर निकला। जब वह गांव लौटा तो उसने देखा कि गांव में सूखा पड़ रहा था। उसने रत्न की शक्ति का उपयोग करके बारिश बुलाई और गांव फिर से हरा भरा हो गया। गांव वालों ने उसे नायक की तरह सम्मान दिया, लेकिन आरव ने किसी को रत्न के बारे में नहीं बताया। निष्कर्ष। आरव की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई। लोग कहते थे कि खंडहरों में अभी भी रहस्य छिपे हैं और शायद कोई और जिज्ञासु आत्मा उन्हें खोजने आएगी। लेकिन आरव जानता था कि कुछ रहस्यों को वही रहने देना चाहिए, रहस्य।